सर आज क्या कर रहे हैं? है ना, जैसा एपी का प्रॉपर्टी था वैसा ही सेम इसका हो जाएगा। मैं आज ही आया कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 1 जीएमबी नहीं सीखा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सीख लेंगे सब। A1 कामा A2 कामा चलो इधर देखो, अब हो गया। सर बुक एक जैसे बुक है, कंफ्यूजिंग है, कौन सी नाम लिख दे ना ऊपर, वही नाम लिख दो। अरे मार्कर से लिख दे, चल रहा है। अरे ठीक है, वो कर लेगा कुछ भी। अभी देखो एपी का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था, एपी का A1 A2 A3 AN अगर एपी में है, A1 plus AN अरे शांत हो जाओ। A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to dot dot dot। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी था। तो अगर ये सारे के सारे जीपी में है तो क्या होगा, A1 upon A2 upon A1 is equal to A3 upon A2 is equal to A4 upon A3। upon A2 सर, A3 upon A2 बराबर है, हाँ, is equal to A4 upon A4 ये सब के सब आर के बराबर। ये एक कंडीशन हो गया। और कोई कंडीशन बताया था एपी में? हाँ सर, A1 plus AN is equal to A2 plus AN minus 1 plus A square is equal to A3 into A1। ऐसा कुछ जीपी में होगा क्या? मल्टीप्लिकेशन सर A2 square is equal to A3 into A1। एपी में क्या था, पहला वाला टर्म उठाओ और इधर लास्ट से फर्स्ट टर्म उठाओ, सेकंड तो सेकंड लास्ट, थर्ड तो थर्ड लास्ट, सबका सम बराबर था। यहाँ जीपी में क्या होगा उस टाइप का कुछ? सर तो A1 into AN is equal to A2 into AN minus 1 हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा। A1 मल्टीप्लाइड बाय AN की वैल्यू हमेशा आएगी A2 मल्टीप्लाइड बाय AN माइनस 1 के बराबर, A3 मल्टीप्लाइड बाय AN माइनस 2 के बराबर। इसी तरीके से लेट से मैंने बोल दिया AK, तो इधर A के साथ क्या आएगा, AK minus 1 नहीं, अच्छा AK बोला तो AK plus N N+1 आना चाहिए सम, N+1 N+1 N+1, N में से K माइनस किया +1, ये सब इक्वल होगा। सोचो सोचो कैसे इक्वल होगा। फर्स्ट टर्म इज A, nth टर्म इज A into R to the power n-1, सेकेंड टर्म होता है AR, इधर हो जाएगा A into R to the power n-2, दोनों का प्रोडक्ट बराबर है। देखो हाँ सर, R की पावर n minus 1 ही आ रहा है, R की पावर n-1 ही आ रहा है, और A स्क्वायर तो आ ही रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। एपी का दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? एपी का दूसरा प्रॉपर्टी मतलब एपी से हम लोग जीपी सीख लेंगे। अगर तीन टर्म्स है एपी में तो 2b is equal to a plus c। हाँ, अगर तीन टर्म है तो 2b is equal to a plus c। सर एक और था b minus a equals to c minus b और a। हाँ वो एक ही बात है ना, उसी से आया। प्रॉपर्टी नंबर 2, यहाँ पे भी अगर तीन टर्म हो, इफ a, b, c आर इन जीपी, देन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b होना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। इसका मतलब कहीं भी स्टेप का लिखा रहे, एग्जाम्पल लेट्स से ऐसे किसी ने बोल दिया 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स जेड, देन क्या कमेंट कर पाएंगे हम लोग एक्स वाई जेड में? So they are in GP। हाँ, कौन 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 जीपी में है? X, Y and Z। एक्स वाई जेड, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड आर इन जीपी। तो सर ये तो X, Y, Z भी तो GP में होंगे। हाँ, तो जीपी का रेसिप्रोकल जीपी में ही रहता है। हाँ
सर 2 मिनट के लिए पिछला स्लाइड लो ना। ओके सर तो x y और z भी जीपी में। हाँ होगा ना, सोचो ना, ए आर स्क्वायर अगर जीपी में है तो 1/a 1/a आर 1/a आर स्क्वायर भी जीपी में ही होगा, है ना। जीपी में कॉमन रेशियो आ रहा है ना, खाली कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा। और उसमें r हो जाता है। हाँ I understand that. I'm not that stupid. उसको एपी नहीं समझ में आया था, जीपी आ रहा है। हाँ Progressions, हाँ. ठीक है, ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, तो रुक जाओ। रुको रुको, रुकने का टाइम ही नहीं है। इफ a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a24 आर इन जीपी, ठीक है, ये गिवन है। एंड a1 मल्टीप्लाइड बाय a3 मल्टीप्लाइड बाय a7 मल्टीप्लाइड बाय, रुको, a18 मल्टीप्लाइड बाय a22 मल्टीप्लाइड बाय a24 इज इक्वल टू 2। देन a9 मल्टीप्लाइड बाय a15 मल्टीप्लाइड बाय a10 मल्टीप्लाइड बाय a16, कितना होगा ये? सर मैं सर हाँ a16 9 15 10 16 सर आ गया। हाँ सिंपल। कितना आएगा? 2 की पावर 2 बाई 2 की पावर 2 is to 4/3 ना। 2 की पावर 4/3. 4/3 सर। 4/3 बोलना। बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो, जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, इसके पहले वाला उससे भी हो जाएगा। a1 को तुम a लिखोगे, a1 को a लिख देना, a3 को ar स्क्वायर लिख देना, a7 को ar टू द पावर 6, इधर ar टू द पावर 17, ar टू द पावर 21, ar टू द पावर 23, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, a टू द पावर समथिंग r टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 2 आएगा। वहां से ar टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 2 के पावर समथिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी उसी तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, ar टू द पावर 8, ar टू द पावर 14, ar टू द पावर 9, ar टू द पावर 16, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा। हम लोग ऐसे कर सकते हैं a1 into a24 या हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, 1 है 24 है 3 22 7 18, तो x cube is equal to 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया a1 into a24 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 टाइम बेसिकली 3 टाइम्स, तो पावर क्यूब is equal to 2 इज इक्वल टू 2। 2 की पावर और हमें जो पूछा गया वो कितना लिखा हुआ है? हमें जो पूछा गया है वो है a1 a24 टाइम्स स्क्वायर किया 9 16 15 10, a1 into a24 का होल स्क्वायर पूछा गया है। हां तो 2 से 2/3 पूछा गया a1 into a24 का, अरे यार, इसने बोला इसने हमें पूछा है a1 into a24 की पावर 2 कितना होगा? a1 into a24 कितना है? 2 की पावर 1/3, उस पे पावर 2 पूछा है। 2/2 इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। सही लोग ने 4/3 बोला। मैंने नहीं सर एडमिट डिफिट बोलता था। ये कुछ हां मैं भी तो कहूंगा सही में। जैसा क्वेश्चन एपी में आ रहा है वैसा ही क्वेश्चन जेपी में आएगा, ठीक है। आओ 4/3 आएगा कैसे? खाली वो जो समेशन वगैरह कराया ना वो अलग था। प्लस वो अच्छा तुम लोग ने प्लस किया है। क्यों भेजा? अच्छा एपी का जैसा कर दिया तुम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया। टीडब्ल्यूटी का क्वेश्चन कौन? हाँ, क्या नहीं समझा? आगे से पीछे से प्रोडक्ट सेम 1 24 25 होता है, खाली सब स्क्रिप्ट को देखो। 3 और 22 भी 25 ही होता है, 7 18 का प्लस भी 25। इसका मतलब a1 into a24 जितना होगा उतना ही होगा a3 into a22, तो वो लिखा हुआ है बेसिकली a1 into a24 की पावर 3। सिमिलरली इसको भी देख लो, ये लिखा हुआ है a1 into a24 पावर 2।
एक्स क्यूब पता है, एक्स स्क्वायर पूछा गया है। प्रॉपर्टी नंबर 3, नंबर थ्योरी नहीं नहीं हाँ। खाली एपी है। खाली एपी नंबर थ्योरी एंड एपी होगा। कौन क्वेश्चन बनाएगा मुझे नहीं पता। हाँ बोलो। नहीं मैं नहीं बना। हाँ मेरे पास टाइम नहीं। हाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था एपी का? वैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 सर A1 अगर हम लोग A से प्लस प्लस करेंगे तो वो एपी में ही रहेगा। हाँ बोला गया था एपी के सारे टर्म को कुछ ऐड कर देते हैं तो वो एपी में ही रहेगा। जीपी में ऐसा होगा क्या? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ही रहेगा। हाँ जीपी में अगर हाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों चलेगा। इफ A1 कॉमा A2 कॉमा AN आर इन जीपी, देन बताना A1 प्लस के A2 प्लस के A3 प्लस के AN प्लस के ये जीपी में है क्या? बोलेंगे नहीं, आर नॉट इन जीपी। माइनस भी कर देंगे तो भी सेम, नॉट इन जीपी। लेकिन A1 मल्टीप्लाइड बाय के, ये डिवाइड A2 मल्टीप्लाइड बाय के अभी जीपी में होगा, ये डिवाइड भी कर देंगे आर इन जीपी। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी सेम चीज है। ठीक है, इसके बाद वाला प्रॉपर्टी क्या था? जल्दी। तेरा 3 टर्म्स तो A माइनस डी ए और A प्लस डी। हाँ कभी भी हमें 3 टर्म्स अज्यूम करना हो तो A माइनस डी ए और A प्लस डी लेते हैं। तो अगर जीपी में 3 टर्म्स अज्यूम करना हो तो सर ए आर ए आर नहीं ए आर ए बाय आर ए एंड ए बाय आर ए एंड ए आर। देखो जीपी में 3 टर्म्स लेना है तुम हमेशा यही ले लो, ए आर स्क्वायर। जीपी में इससे आसान पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें स्पेसिफिकली जानना है तो ऐसा ए अपॉन आर ए आर, ये 3 टर्म ले लो। लेकिन जीपी में ये भी लोगे तो चलेगा। 4 टर्म्स, 4 टर्म लेना हो तो सर ए बाय आर क्यूब ए बाय आर ए आर एंड ए आर क्यूब, ए बाय आर क्यूब ए बाय आर ए आर एंड ए आर क्यूब। नहीं तो हम क्या लेंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, वो लेंगे, काम चल जाएगा हमारा। फालतू का इतना माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में 8 बार हाँ मल्टीप्लाई करते समय तब तो इजी पड़ेगा ना। क्या मल्टीप्लाई करने में? मतलब अगर कभी भी हम लोग नीचे वाला हाँ मल्टीप्लाई करने में ये इजी पड़ेगा इसलिए ऐसे लिख लेंगे, लेकिन जीपी में मुझे कोई ये नहीं लगता है। ठीक है, ऐसे ही करो, एक ही बात है। 3 टर्म्स इन जीपी, 2 टिक किया था इसे, फिर भूल गया था हटाना। अरे यार हाँ, इसके बाद वाला प्रॉपर्टी क्या था? हाँ तो अब समझ में आ गया। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेना है तो हमेशा इस फॉर्मेट में लो, इसके आगे इसके एक पीछे। इसके पीछे क्या लेंगे? ए अपॉन आर स्क्वायर, इसके आगे ए आर स्क्वायर, 5 टर्म हो गया। और इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना है तो इस फॉर्मेट में लो, ए बाय आर टू द पावर 5 ए आर टू द पावर 5। ठीक है, सर अगर 2 एपी दिए तो ये अगर ए प्लस डी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी से 2 प्रॉपर्टी सर नंबर लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ ना। 5 में एपी में क्या था? एपी में अगर 2 एपी दिए ए प्लस डी ए प्लस 2डी ऐसे करके दोनों एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो भी वो भी एपी में रहेगा। एपी में रहेगा, या सब्ट्रैक्ट किया फिर भी एपी में ही रहेगा। जीपी में ऐसा होगा क्या? मल्टीप्लाई डिवाइड जीपी में मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे एपी में रहेगा, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वाला प्रॉपर्टी क्या था एपी में? प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या था? अरे हाँ भाई, अरे 7-8 लिखाया था मैंने, लिखवाते। एक मिनट मैंने लिखा नहीं। 2 एपी में कॉमन टर्म,
है ना, दो एपी का कॉमन टर्म, LCM of their common. एलसीएम ऑफ देयर कॉमन डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस होगा और वो भी एपी में ही रहेगा, लेकिन जीपी में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मतलब इतनी प्रॉपर्टी जीपी में भी हाँ साथ ही है, हाँ। साथ ही में है। जो रेशियो है उसका क्या होगा? उसका कुछ ऐसा कुछ नहीं प्रॉपर्टी नहीं होगा। होगा common term से। वो थोड़ी ना LCM में हो सकता है। और कुछ था एपी में? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं था, ठीक है, तो एपी जीपी दोनों हो गया। एक ही प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टी पांचवा है ना वो, कौन सा? अच्छा पांचवा क्या है? नहीं पांचवा सर आपने बोला था ना GP1 by GP2। अच्छा हाँ। जरूरत नहीं है ना, जीपी वन इंटू जीपी टू करोगे तो वो भी एक नया जीपी रहेगा। सर वैसे है ना like K को मल्टीप्लाई। हाँ हाँ वही के टाइप ही हो गया, दो एपी का ऐड और एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है नहीं। सर लिखा दो ना सर। अभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते हैं। रेंज ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? कि एक्स कहां से कहां तक है? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, एक्स के मिनिमम वैल्यू बता दो। ये क्वेश्चन जो बता देगा उसको 10 रुपए दूंगा। पक्का सर? आज पक्का सर? आज वो 500 रुपए 500 रुपए बचे सर पक्का सर? नहीं 500 रुपए का तो कर दिया ना हिसाब, कभी पेस वालों से करवा दिया, फी में जोड़ लिया उन्होंने। आज का 10 का हिसाब देखो। अभी के अभी नगद ले लेना, ठीक है? नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। सर आर के टर्म्स में आगे चलेगा रेशियो? नहीं, रेंज का मतलब वैल्यू होता है ना। बट सर ये वो दिए वेरिएबल। तो इसीलिए तो रेंज पूछा है। आंसर 1 से लेके इंफिनिटी तक है। सर 3 से लेके इंफिनिटी तक है सर। 1 से अरे सर 3 से है ना? ऐसे थोड़ी रेंज आता है। सर 3 से है ना, क्योंकि रेंज मेरा मतलब कोई चीज अगर 5 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है ही, लेकिन कोई किसी का रेंज आ गया, सपोज मैंने बोला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और तुमने बोल दिया x इज ग्रेटर देन 1। सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए आंसर, क्योंकि सर अगर हम देखें तो r कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो हमको आ रहा है x इज इक्वल टू 1 प्लस r स्क्वायर। तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो ना? हाँ सर, बस सर उसमें अभी पढ़ चुके ना उतना। अरे क्वाड्रेटिक हो चुका है, ऐसे कैसे? What if R is a fraction? हाँ, हाँ फ्रैक्शन हो सकता है। बराबर, सॉरी आर में एक क्वाड्रेटिक आ गया है ना, हाँ भाई अब क्वाड्रेटिक का रेंज बता दो। हाँ। प्लस माइनस निकल जा रहा है। 10 रुपए नहीं आएगा। सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर टाइम अप। सर हो गया सर -1 प्लस मैक्सिमम वैल्यू रहेगी ये जो इक्वेशन। और नहीं बताओ। सर मैं बताऊं? I did it the second time. I got plus here. b प्लस सी, ये आंसर ए बी सी के टर्म में आ गया। नहीं, पर x is here तो इसमें माइनस अंडर रूट ऑफ सर ये वाला सर मैं चेक करो ना। क्या? I have to find it out. सिंपल है, अगर 3 नंबर एपी में है, सॉरी जीपी में सर है, मैं चेक तो कर लूं सर। तो वो तीनों कौन कौन से होंगे? या तो तुम्हारे ऊपर है, या तो a अपॉन आर, ए आर मानो, या ए आर स्क्वायर मानो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? कुछ भी करो। रेशियो इसका मतलब इस इक्वेशन को लिखेंगे, a को a ही लिख दिया, b को ए आर लिख दिया, AR स्क्वायर, c को ए आर स्क्वायर, तो x आ गया हम लोग को 1 आ गया 1। हर जगह से a कैंसल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई
1 प्लस आर स्क्वायर। अब बताओ इसका रेंज कितना होगा? सर -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4r बाई 2 और -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4r बाई 2। Oh my god. नहीं मिलेगा। कुछ समझ नहीं आया। सर वही क्वाड्रेटिक से किया सर, दो ही वो मिलेंगे। तुमने रूट्स निकाला है क्वाड्रेटिक का, यहाँ रूट्स थोड़ी ना है। तो रेंज उन लोग के बीच का है ना, वो लोग से लेके वो तक, वो लोग से लेके वहां से लेके वहां तक रूट्स थोड़ी ना रेंज होता है। रूट्स का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। हाँ, रूट्स का मतलब एक ऐसी वैल्यू ऑफ आर निकाल रहे हो जिसके लिए 0 हो जाएगा। अबे एक सेकंड। व्हाट इज रूट? किसी भी इक्वेशन का रूट का मतलब क्या होता है? बराबर कि तुम एक ऐसी वैल्यू ऑफ आर निकाल रहे हो जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो मुझे इसकी वैल्यू 0 थोड़ी ना चाहिए। इसके बाद क्या खत्म हो गया या तो रेंज कैसा लगता है? हाँ, कैसे निकलेगा? क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? स्क्वायर करके बाद में हाँ, तो wait, बाद में अरे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो इसको। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अभी देखना वही किया है। सही से 10 रुपए ये क्या बन गया। आंसर कहाँ बताया? 10 रुपए। मेथड तो बता दिया ना सर। नहीं आंसर से मतलब 5 रुपए में आंसर से मतलब है ना, लास्ट में कहीं देखो वो क्या बन गया। आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1/4 माइनस 1, ये बना। ठीक है, देखो ध्यान से। आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4। अच्छा हाँ अरे यार, मैंने तो देखा। बट सर एक सेकंड। no, but I did. हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो। I take back my words. explain this to So I should get 5 rupees or at least quadratic form of letter. नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। या तो 10 या तो 0 या -10 भी हो सकते हैं। -10 है तुम्हारा। 10 रुपए लेते हैं। पैसे लेने कैसे? रूट्स निकाल दिया ये। सर मैंने बोला अभी क्या आया? 5 रुपए मिलने चाहिए। आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। अब इस चीज को देखो, समथिंग का होल स्क्वायर है माइनस 3/4। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 3/4। किसी भी चीज का होल स्क्वायर ना हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, ये 0 एग्जैक्टली कब होगा? जब आर की वैल्यू -1/2 होगी। सर हाँ 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 हाँ, सर वो +3/4 होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, रहूंगा। टाइम है तो टाइम टेबल में तो मैं रहूंगा ही ना। हाँ, तो मैं रहूंगा, तो उनको जल्दी थोड़ा बुला लेना ताकि ये ना कि गैप हो जाए। ठीक है, नहीं तो 2:30 बजे आ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लो। मैं हाँ, बोलो क्या है आंसर? सर x² = सर वो +3/4 होना चाहिए। आर की मैक्सिमम वैल्यू
अभी सोचो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -3/4 और उसकी वैल्यू हमेशा उसके बाद बढ़ते जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये कुछ ज्यादा आ जाएगा तो सर उसमें वो कुछ +3/4 होना चाहिए। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन +1 है, +1 है सर। ऊपर कहाँ? +1 है। और अच्छा सर सर माइनस +1 +1 -1/4 माइनस, सही बोला। वही ना सर। वाओ कृष्णा सर सही है। इसका मतलब देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। कोई ये पूछ ले कि x की वैल्यू 3/4 कब होगी, जब x की वैल्यू 3/4 कब होगी, जब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो या फिर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा, हाँ √3/नहीं क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि a + b + c इज इक्वल टू 3/4a, देन कॉमन रेशियो ऑफ AP GP कितना होगा, क्योंकि x की वैल्यू जब 3/4 होगी तो कॉमन रेशियो कितना होगा, -1/2, ठीक है। r इज इक्वल टू -1/2 पे 0 हो जाएगा, आंसर 3/4 आ जाएगा, तो r की वैल्यू -1/2 इफ दिस, मेरे मेथड तो बता। ठीक है। क्या भाई तूने आंसर थोड़ी ना बताया। सर किसको 10 रुपए नहीं सर, आप वसूल कर इससे 10 रुपए लूंगा, सर उससे भी लो सर, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं आंसर नहीं। और उसको 5 रुपए, उसको 5 रुपए। उससे 5 रुपए लूंगा। चाहिए नहीं नहीं, हाँ क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा, हाँ ये कैसे आया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की तो a स्क्वायर 2ab, तो b स्क्वायर में क्या चाहिए होगा 1/2 का स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए याद रखना जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका बाय 2 करके स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसी चीज को माइनस कर दो। इससे क्या हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया और ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया। ये अब मुझे पता चल गया कि किसी चीज का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 3/4 से बड़ी। किसी का नहीं आया ना ये वाला जेई में आया था। कितना मेंस, अरे यार एडवांस मेंस के नहीं हो रहे, पहले क्लियर तो कर, बाद में जाने। मेंस के नहीं हो रहे, ठीक है, हाँ मतलब सर आपके टाइम पे इधर 2019 में आया था, 19 एक मिनट क्लास राइट दिखा। 19 में आया था। अच्छा शुभम से राहुल, शुभम डॉक्टर पूछ लो ना। नहीं वो तो 2021 में निकाला ना, हाँ सर वो जब लास्ट ईयर जस्ट 187 देखा था मैंने उसका बोर्ड पे, था ना, 187 हाँ सर, टीका लगाया हुआ था फोटो में, चारों तरफ तो पोस्टर ही लगा हुआ है, कहीं भी देख लो। अरे रुको रुको, सर एक और क्वेश्चन सर क्या एक और, हाँ एक और क्वेश्चन। नहीं अभी पहले खत्म कर लेते हैं। चलो चलो मीन्स इसमें देखो, I must say you're very mean. Best time. Geometric. इसको AM बोलेंगे, इसको GM बोलेंगे, और एचएम भी होता था, वही जो तुम लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो GM। AM GM, एक HM भी आता है, ठीक है वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग। हार्मोनिक होता क्या है? A1 कॉमा हम लोग वैसे मान लो कंफ्यूजिंग है उसका कोई यूज मान लेते हैं n नंबर से, अरे रुक जाओ, n नंबर से वो सारे A1 A2 A3 AN, तो AM को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, उधर लिखता हूं मैं, देन AM जो होगा किसी भी नंबर का, सारे नंबर्स का सम A1 प्लस A2 प्लस जो भी मीन निकालते थे ना हम लोग वही बाय n,
और जीएम में क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an टू दी पावर 1/n। बस ये डिफाइन करना सीख गया, खत्म हो गया एमजीएम। सब बट वो एडिशन ऑफ एएम एंड जीएम बीच में डाल हो जाएगा, वो तुरंत हो जाएगा। उसमें तो अभी भी कंफ्यूजन होता है सर, आईजे सर के बाद भी से क्या एडिशन ऑफ एमजीएम? नहीं आता सर, वही तो प्रॉब्लम। सीरीज में अगर जीएम ऐड करना भूल गया। हाँ बोलो। सर वो जीएम का फॉर्मूला का वो कैसा है फॉर्मूला? अरे रुको यार, एक एक करके। हाँ हाँ पूछो। तो जीएम का फॉर्मूला कैसे अरे है? उधर पूछ रहा है। जीएम का फॉर्मूला फॉर्मूला आया नहीं है, डिफाइन किया गया इसको। अलग अलग टाइप का मीन हम लोग डिफाइन करते हैं, उसमें हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को इस तरीके से डिफाइन किया है हमने, अरिथमेटिक मीन को उस तरीके से किया है, ठीक है। सर उसका डेरिवेशन किसी चीज को डिफाइन करना मतलब डेरिवेशन नहीं आता है उसका। अरे साइन का डेरिवेशन में साइन थीटा का बता ही नहीं पाएगा। आने बट्टा पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच याद कर लिया था ना, तो उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू दिस याद कर लो। चलो सर। सर पानी भी से लगाए। हाँ बॉटल अगर सीधा होता है तो 5 रुपए, थोड़ा सा ऐसा कर दिया तो 7 रुपए, थोड़ा ऐसे ऐसे कर देगा तो 10 रुपए। पानी वही है। बट चलिए 300 ml है, वो 250 ml आता है। नहीं नहीं, बस क्या बता रहे हैं। 300 ml 50 ml का 2 रुपए। सर बट हाँ भाई, तो 200 ml का 3 रुपए। सर वाली में डाले यार। एग्जाम्पल बिस्लरी का 500 ml का 250 रुपए का 5। ओके स्टार्ट हो गया। इन सब का एम निकालना है। प्लस करो। एम इज इक्वल टू सर आपने चालू सर खुद ही नहीं सर, सबसे सॉल्व कर रहे हैं। 34/5। हाँ वही। हाँ बताओ। 6.8 6.8 34/5। 34/5। हाँ 6.8 सेम है। Just by looking. है। एपी में देखना 2 3 7 नहीं है। अच्छा इन्हीं का जीएम बताओ। सर एपी में नहीं है। बस सर एपी में नहीं है तो एएम कैसे फाइंड आउट? अरे मीन ढूंढ रहा है, अरिथमेटिक किस एपी में से स्पेशलिटी एडिटिव्स का अरिथमेटिक। एपी में कहाँ है? मैंने बोला जीएम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नंबर्स किसी में रहे, मीन तो हमेशा निकलेगा, है ना। इसके लिए सर विकास नहीं बस लिख दिया ऐसे ही। देखो इतना तो हाँ सर वही आया। ठीक है। कोई नहीं करेगा भी नहीं। एम जीएम निकालने बोल दे तो तुरंत निकाल देंगे, है ना, किसी का भी। गूगल का कौन सा गूगल बनाया लोग है आप? नहीं बोल रहा हूँ, वो इंसान ने गूगल से अपना क्रिएट किया है। अच्छा जवेश शाह है। भावेश किसी को भी एम जीएम में डाउट है? नहीं सर। अरे उधर ओके। उसका फाइनल आंसर नहीं निकालना है। क्या फाइनल आंसर? जीएम का फाइनल आंसर नहीं निकालना है। 5040 पे पावर 1/5। सर मतलब राउंड ऑफ करके 5.1 है। ओके 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 चलो अभी एम पढ़ते हैं। सर 5.50 ए और बी का एम कितना होगा? A+B/2। a+b/2। ठीक है। हाँ ये सही है।
इसमें याद रखना एक चीज, इफ A1 कॉमा A2 कॉमा इंसर्शन ऑफ AM इन हाँ ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जितने भी बार पढ़ते हैं सब भूल जाता हूँ। हाँ ये इंसर्शन भूल ही जाते हैं कभी। नहीं इंसर्शन नहीं है ये। अभी मैंने कुछ देर पहले डिफाइन किया था AM को, उसमें बोला था A1 A2 A3 AN कोई भी नंबर हो, AM तो उसी तरीके से डिफाइन होगा हमेशा, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर स्पेसिफिक बोल दे कि ये सारे नंबर्स A1 A2 A3 A4 AN पहले से ही AP में है, तो AM में क्या फर्क आएगा देखना। सर A1 और AN इक्वल होंगे, A2 और AN मैंने सब इक्वल होंगे, वो सब हम बोलेंगे क्या, इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स आगे से उठाओ, इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स पीछे से उठाओ और उनका AM निकाल दो, वो हमेशा बराबर होंगे। जैसे मैं सपोज लेट्स से 2 नंबर उठाता हूँ, एक आगे से उठाया एक पीछे से उठाया, इनका AM कितना आएगा A1 + AN/2। अभी मेरा मन कर रहा है आगे से मैं 2 नंबर उठाऊं, कोई भी 2, लेट्स से मैंने A2 उठाया एंड लेट्स से मैंने A4 उठाया, तो पीछे से इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा उठेगा, AN-1 AN-3। इन सब का AM कितना आएगा, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे से 6 नंबर उठाते हैं, लेट्स से मैंने बोल दिया A5 A11 और A12, तो पीछे से क्या क्या आएगा, AN-4 AN-11 डिवाइड बाय 6, ये भी इक्वल होगा और ऐसा चलता जाएगा। और ये होगा कैसे होगा, प्रूव करो इसको, ऐसा क्यों होगा। वो 2 टाइम A1 + AN होगा तो हाँ क्योंकि इसके पहले हमने इसके पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, A2 + AN-3 की जो सॉरी इनकी वैल्यू जो होगी A1 + AN के बराबर, A4 + AN-3 भी A1 + AN के बराबर। इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर में 2 टाइम्स A1 + AN लिखा हुआ है by 4, तो ये तो वही हो गया A1 + AN/2। सिमिलरली यहाँ पे 3 टाइम्स A1 + AN लिखा हुआ है, फिर से वो वही आ गया, ठीक है। Drawing. I forgot how to मैंने एक बार बनाया था बहुत I can make nothing but stick magnets. सबसे बेसिक लेवल। डन, चलो इसी में थर्ड पॉइंट, देखो 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 इधर, हाँ हो गया। इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक अर्थमेटिक मीन, 2 3 4 कुछ भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। लेट्स से हमारे पास 2 नंबर है 2 एंड 6, इसके बीच में एक नंबर डालना है जो इन दोनों का मीन हो, क्या होगा वो, इसके बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है मुझे जो इन दोनों का मीन हो, 4। इसका मतलब 2 4 6 किस में है, AP में। अभी मैंने क्या किया, 2 और 6 के बीच में एक मीन इंसर्ट किया है, एक मीन, ठीक है, एक ही किया है अभी, देखना 2 समथिंग समथिंग 6, इसके बीच में 2 नंबर ऐसा इंसर्ट करना है सच डेट, ध्यान से सुनना, इसका और इसका मीन ये हो जाए, इसका और इसका मीन ये हो जाए,
और फिर किसका, जिसका भी लेना है, इसका और इसका मीन इसके इसके मीन के बराबर हो। मतलब ये दो नंबर इस तरीके से होना चाहिए कि सब सबका मीन हो, कोई भी दो उठाओ। क्या सर ए माइनस हम ये बेसिकली केपी हमको पता है, a माइनस 2d a माइनस बढ़ के आया वो मेरे को। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें यही करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा, ये चारों के चारों नंबर किस में हो जाए, एपी में हो जाए, ठीक है। तब हम लोग बोल पाएंगे इसका और इसका जो मीन होगा ये आएगा, इसका और इसका जो मीन होगा वो ये आएगा, ठीक है। एपी में कितना भी टर्म ले लो, लेट्स से 2 4 6 8 10, 2 and 6 का मीन 4, 4 and 8 का मीन 6, 6 और 10 का मीन 8, ठीक है। वो हमेशा मीन ही आएगा। बस ऐसा जरूरी तो नहीं कि एपी में ही आएगा। हाँ, एपी में ही ऐसा आएगा, क्योंकि बार बार बाई 2 कर रहे हैं ना, दिस प्लस दिस बाई 2। ये वाला फाइंड आउट कैसे करना है जो आपने दिखाया? दिस वाला टर्म इज इक्वल टू पहला वाला टर्म थर्ड वाला टर्म बाई 2, ऐसा है, दिस मीन्स एपी है, ठीक है। हाँ, तो अब इसका मतलब ये इजी हो गया वो बहुत। 6 2 और बीच में 2 वाले नंबर्स फाइंड आउट करने थे, वो कैसे करेंगे? 2 और 6 लिया, इसके बीच में मीन डालना है, तो इन दोनों का मीन क्या होगा? सर वो नहीं, 2 मीन वाले फाइंड आउट, 2 हाँ, 2 फिल मीन सर्च कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मैंने बोला लेट्स से 2 4 6 8, यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर, इस तरीके से नंबर डालो। इस ठीक है, सर आपका आवाज बीच में कट गया था। इसका और इसका मीन ये आ जाए। ये ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये चारों के चारों नंबर किस में हो, एपी में हो, क्योंकि हमें पता है यार ए बी सी डी अगर 4 नंबर है, a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। सिमिलरली b प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तभी ये चारों एपी में है और हम लोग मीन इंसर्ट कर पा रहे हैं। अभी इसने क्या बोला कि मेरे पास दो नंबर है a और b, वो एंड पॉइंट बता दिया, एक आगे है एक पीछे है b, इनके बीच में कितने मीन इंसर्ट करने हैं, n। लेट्स से मैंने बोला पहला वाला मीन का वैल्यू a1 होगा, दूसरे वाले मीन का वैल्यू a2 होगा, तीसरे वाले का a3, nth वाले का an, और ये b, ये सब के सब किस में होंगे, एपी में होंगे। बस यही करना है हमेशा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हें सॉल्व करने आता है। अब क्वेश्चन ये बोलेगा फाइंड a2 या फाइंड a5, फाइंड कुछ भी, मतलब ये a1 a2 a3 an में से किसी एक की वैल्यू निकालने बोलते हैं। तो ए और बी कैसे निकालेंगे? अब ये प्योर क्वेश्चन हो गया एपी का। हम बोलेंगे एपी में मुझे कौन सा टर्म पता है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म भी पता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n+2, ठीक है। इसका मतलब tn+2 इज इक्वल टू होगा फर्स्ट प्लस n+2 -1 n प्लस इनटू कॉमन डिफरेंस, डी नहीं पता है हमें, ठीक है। इस कैपिटल डी को स्मॉल डी कर देते हैं। अगर मुझे इस एपी का कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमेशा, ठीक है। tn+2 की वैल्यू पता है मुझे b, ए उधर की वैल्यू तो इसको लाए इधर -a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। n तो मुझे पता होगा, कितने am इंसर्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन में बताएगा। यहां से d की वैल्यू आ गई b माइनस a डिवाइड बाय n+1, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब a1 चाहिए मुझे, a1 इज सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी, a तो a है, d कितना है b माइनस a अपॉन n+1। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है n+1 टाइम्स a माइनस सॉरी प्लस b माइनस a, na प्लस b अपॉन n+1, ठीक है। ये याद नहीं करना है, हाँ, क्योंकि याद नहीं कर पाएंगे ना। हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि बोल दिया अगर 2 और 5 के बीच में 5 am इंसर्ट करो तो मैं बोल दूंगा 2 a1 a2 a3 a4 a5 5, ये सारे के सारे किस में है,
एपी में। अब मुझे जो पूछा है मैं निकाल लूंगा क्योंकि एपी मुझे आता है, ठीक है। अब जिसको एपी नहीं आता है वो समझ लो कैसे होगा फिर। जिंदगी बर्बाद हो गई। अभी मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा एक, जल्दी जल्दी फटाफट। सर आपने an खत्म plus 1 करना। d क्यों लिखा? पेपर खत्म करना है सर, आज हो जाएगा। काफी टाइम नहीं है सर आप नेक्स्ट वीक नहीं है, सरकारी है। उसके बाद मैं नहीं हूँ। क्यों? हाँ अरे सर लो अरे मेरा क्लास बहुत फुल हो गया है। 3 ईयर में नहीं 3 ईयर 2 ईयर 1 ईयर सब में। सर हम भी बने सर पर आप प्लीज इस क्लास पे रहें। नहीं होगा ना, मेरा टाइम टेबल तुम लोग देखोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। आज ही सुबह 10:30 बजे मेरा दादर में क्लास था, ठीक है। वो तो प्रशांत सर बोल रहे हैं तो मैं आज ले रहा हूँ। सर तो फिर आप इस क्लास को नहीं सिखाओगे? सर आप दूसरी क्लास को मत सिखाओ ना सर, हमें सिखाओ। छोड़ के हम लोग सर कृष्णा बोलता है कि आपको तो ज्यादा सैलरी मिलता है। कब बोला कुछ भी, कब बोला मैंने, कब बोला मैंने, आज बोला कि मैंने मेरे सामने तो वो छोड़ो, बस आप दूसरी क्लास छोड़ दो, हमारी क्लास रखो। सर सर लास्ट स्लाइड का अरे शांत हो जा, शांत हो जा। पिछले साइड पे जाओ। मेरा सैलरी इससे डिसाइड थोड़ी ना होता है किधर ले रहा हूँ क्लास। तो देखो कैसा इसने बोला था। सर आप वो सब छोड़ो, बस आप ये क्लास मत छोड़ो। मैं नहीं बोलता सर। चलो देखो थर्ड टर्म क्या आएगा। स्लाइड पर जाओगे सर, देख एक सेकेंड चुप हो जाओ। सर यहाँ पर आपने an plus 1 d क्यों लिया? क्या क्या क्या? n plus 1 के लिए n minus 1 into d होता था ना? नहीं नहीं, हमने tn+2 निकाला है। अच्छा ओके। n के जगह हमारा n+2 है। जल्दी क्या? लास्ट में वो बोल रहा आपने m-1 लिखा है। नहीं नहीं, अरे जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। टेंशन, हाँ भरोसा है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना। नंबर दे दो सबसे बेस्ट, सही में है सबके पास नंबर है, ले लो। देखो देखो एक ट्रिक आएगा अभी, a+2d, a की जगह a 2 टाइम्स ऊपर बताओ क्या आ रहा है, ऊपर na बताओ minus क्या a आ रहा plus 2b है। n-1 into a plus 2 times b आएगा, देखना n-1 into a plus 2 times b। देखो ना, a into n+1 minus 2a। मेरे को कितना पड़ेगा फिर? अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, a3 की वैल्यू आएगी n+1, अरे रुक जाओ, n-2 into a plus 3b। अभी मैं किसी की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकता हूँ, a4 की वैल्यू आएगी n-3 टाइम्स a plus 4b डिवाइडेड बाय n+1। यहां से मैं a, लेट्स से a11 की वैल्यू लिख रहा हूँ, वो आ जाएगा n-10 टाइम्स a plus 11b डिवाइडेड बाय n+1। अब ये बहुत आसान हो गया। अभी an सर लिख सकते हैं, an is equal to a plus nb by n+1। अगर तुम्हें याद करना है तो याद कर लो, कैसे याद कर रहे हैं देखना ध्यान से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबको आता है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नीचे लिखा नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए है बस।
जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जब पढ़ेंगे तब रिलेट कर पाएंगे इसको, ठीक है। लाइन के बारे में हाँ अरे सेक्शन फॉर्मूला डिवाइड करें इंटरनल पता है मुझे। अरे कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, सर वो तो रसल है सर। ये बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐसे ही ऑप्शनल ऑप्शनल, ठीक है। एक नंबर है स्मॉल ए, एक नंबर है स्मॉल बी। यहाँ पे बीच में अगर हम लोग A1 A2 AN डाल रहे हैं तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? n+2। लेट्स से मेरे पास दो नंबर है A और B, इसमें एक AM इंसर्ट किया, A1 कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में, ठीक है। अब देखना अगर मेरे पास एक नंबर है A, एक नंबर है B, इसमें दो AM इंसर्ट किया तो मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। तो अगर n इंसर्ट किया तो कितने पार्ट में डिवाइड किया? n+1। इसका मतलब ये जो टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ वो n+1 का है। अच्छा टोटल यूनिट जो डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर मुझे A1 चाहिए तो देखो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा n और ये छोटा वाला हो जाएगा 1। तो 1:n के इसका मतलब A1 जो है A और B को 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ठीक इसका मतलब A1 की जो वैल्यू आनी चाहिए 1 टाइम्स B प्लस n टाइम्स A डिवाइडेड बाय n+1 आनी, ठीक है। सिमिलरली A3, लेट्स से A3 को उठाया, A3 को उठाया तो 3 और n-2 इसमें डिवाइड कर रहा है A3, ठीक है। तो हम लोग फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, 3 टाइम्स B n-2 टाइम्स A डिवाइडेड बाय n+1। सर n+1 कहाँ से आया? हाँ मतलब ये ऑप्शनल है, ऐसे ही टाइम पास, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से किया बस, ठीक है। हाँ तो याद रखने का किसी चीज का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इंसर्ट नहीं, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा 5 और उस सब की वैल्यू बताओ, A1 A2 A3 A4 A5 सबका। हाँ सही है सही है हाँ, सही है 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 सही है। अरे सही है अब करना पड़ेगा सर। अरे 4 बाय 7 AM कर दो नहीं पड़ेगा। रुको तो 8, हाँ ठीक है। इसने बोला 7 करने तो कौन बोला? फिर तो इजी पड़ जाएगा बहुत। रहने दो सर, रहने दो सर। रुको तो 8, रहने दो सर। ठीक है 5 ही रहने दो, जैसा आएगा वैसा आएगा, मेहनत करो। हाँ सर एक काम करो 7 कर दो इजी रहेगा। नहीं सर मेरी आँखों को मेहनत करना है। सर मुझे AMs 3 1/3 4 2/3 6 7 1/3 और 8 2/3 आ रहे हैं। सर मुझे A1 Okay. 20/6 आ रहा है, A2 28/6 आ रहा है, A3 36/6 20/6 बोल रही है ना। तो A3 36/6 है, वो सेम आ रहा है और उसने भी एकदम मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में करके दिया सौम्या ने। आंसर कौन सा? मेहनत करते हैं। हाँ हो गया 4 A5 10/3 14/3 18/3 20/3 26 और बाद में क्या? अच्छा so it's 5 times plus 1 times 10 so it's 10 plus 10 divided by 10 plus 1
20/6 A1 हो गया ना। किसने नहीं करेगा तो भी चलेगा, वैसे फॉर्मूला तो दिया है। अच्छा नंबर सिस्टम नंबर लाइन से भी कर सकते हैं। A1 सिंपल मेथड हम बोलेंगे ऐसे 2 कामा A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा A5 कामा 10 आर इन AP। बस इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल 7 टर्म है। T7 की वैल्यू मुझे पता है 2 + 60। T7 की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ से 6D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू आ गई बेसिकली 10 - 2/6। ये आ गया 8/6। D आ गया तो अब A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, सब आ जाएगा। A1 आ जाएगा सेकेंड टर्म जो कि A + D है 10/3। A2 कितना होगा? तुम डायरेक्टली 10/3 में 2/3 सॉरी 4/3 4/3 कर सकते हो। 14/3। A3 कितना आ जाएगा इसमें और 4/3। A4 कितना आएगा? A5 आएगा। सब आ गया, ठीक है। अगर यही फॉर्मूला से करते तो पहले तो याद रखो A क्या है, B क्या है, N क्या है। क्यों करना? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर्टी है। इफ सारे अर्थमेटिक मीन का सम कितना होगा इन टर्म्स ऑफ A एंड B? हाँ, क्योंकि वही पता होता है। N की टर्म्स में क्या चलेगा? क्या? N N A B और N अरे N की फाइंड हाँ ठीक N है। and A in these terms and then substitute that in the अच्छा हाँ N+1 कॉमन आ रहा है। ठीक है ठीक है। सर आ गया सर, बताओ। बता दो। A + B × N/2। A + B × N/2 कैसे निकाला? सर मैंने निकाला पहले तो मैंने A1 की वैल्यू निकाली। हाँ, A1 तो जैसे हम लोग मानते हैं A + B के फॉर्म D और AN की वैल्यू उससे निकाल सकता हूँ मैं D का अगर मान। और फिर मैंने दोनों को N/2 A + N कर दिया, फिर दोनों को ऐड करके मैंने निकाल। ठीक है। इसने वो वाला फंडा लगाया। सर मेरा भी आ गया। इसने A1 की वैल्यू फाइंड आउट की, AN की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। और डायरेक्टली आंसर बोल दिया। आंसर बोल दिया N/2। कौन है ये? राघवेंद्र। तो उसको हटा दो, बाहर कर दो। अरे सर ने बोल दिया बस। राघवेंद्र सॉरी। अरे वेटिंग रूम में हाँ बस। देखो उसने ये किया, ठीक है।
A1 AN, ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, इतना मेहनत क्यों करेंगे? हाँ हाँ, उसमें से ए भी हटा दिया। ठीक है, कोई ये कर सकता है कि हमारे पास एक टोटल एपी है, ए कॉमा A1 कॉमा, डाल दो उसको अंदर कर दो, A3 कॉमा A4 कॉमा AN कॉमा B। देखो देखो देखो, ये सारे के सारे एपी में होंगे। उसने क्या बोला कि इन सब का सम निकाल दो, माइनस कर दो A प्लस B, तो अपने आप इन सब का सम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो भी मेथड सही है। उससे आसान एक मेथड है, ये सारे के सारे एपी में है, तो A प्लस B/2 की जो वैल्यू होनी चाहिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN/N के बराबर होनी चाहिए। अभी तुरंत तो बताया था, AM निकालो, अगर सारे नंबर एपी में है, आगे से पीछे से AM जितना पर भी निकाल लो, सब बराबर होगा। अरे यार अभी तो किया, आंसर आ गया। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN इज इक्वल टू N टाइम्स A प्लस B/2। आंसर कितना सिंपल सर, मैं पूरा कैलकुलेटर में बैठा। अगर कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना तो वैसे एग्जांपल एपी ले सकते हैं बस हाँ। 1 2 3 4 और इससे करके 1 2 3 4 नहीं, मतलब कोई भी एपी लेकर मतलब हाँ उस तरीके से एग्जाम, सम लिया। सर एग्जाम में हमने आईजीएस में वही ट्रिक दी थी। तो वो तो तब पॉसिबल होगा ना जब ABC के टर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ मतलब theoretical। क्वेश्चन में नंबर दे दे कि इंसर्ट 10 AM बिटवीन 2 and 7 एंड फाइंड द सम ऑफ दोस AM, तब तो तुम कैसे अपने मन से नंबर थोड़ी लो, तब तो तुम्हें करना पड़ेगा 7 प्लस 2/2 इंटू N। ठीक है, हो गया AM खत्म। सर एक अभी GM। सर एक बार लास्ट पेज पे जाइए। गुड मॉर्निंग। अरे नहीं आया ना कभी। GN बेटर होता है। अरे अरे नहीं इनका AM निकाला ना, मैंने हाथ से बना दिया। मैं सोच रहा था बनाने, लेकिन इधर बना नहीं। ठीक है, GM भी वैसा ही है। GM ऑफ A एंड B, बताओ आंसर कितना आएगा? A और B का GM निकालना है, कितना आंसर आएगा? रूट AB। रूट AB। ठीक है, इफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा AN आर इन GP। इससे पहले जो हमने GM निकाला था उसमें GP UP नहीं था, ठीक है, कोई भी नंबर रैंडम था। अभी ये सारे के सारे GP में होंगे, देन क्या होगा देखना पड़ेगा मुझे क्या होगा। अभी तुरंत तो AP में बताया ना क्या होगा। हाँ सर, AP में था तो क्या होता था, AM निकाला आगे से पीछे से कितने भी टर्म का, वो हमेशा बराबर। तो GP में है तो GM निकाल दो, वो हमेशा बराबर। A1 AN का GM कितना होगा? A1 इंटू AN पे पावर 1/2। अगर मैं आगे से दो टर्म उठाऊं, लेट से A2 उठा लिया, A5 उठा लिया, तो पीछे से मेरा क्या आएगा? AN-1 AN-4, इसका फोर्थ रूट, सब बराबर। आगे से 6 टर्म उठाओ, सॉरी 3 टर्म, A3 उठाया, A7 उठाया, लेट से A9 उठा लिया, तो उधर से आएगा AN-2 N-8, पावर कितना? सब बराबर हमेशा। ये भी क्यों होगा? इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, रेशियो नहीं, प्रोडक्ट। A2 AN-4 का जो प्रोडक्ट होगा A1 AN के बराबर होगा, A5 AN-1 का प्रोडक्ट A1 AN के बराबर ही होगा। तो बेसिकली ये A1 इंटू AN का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, उस पे पावर 1/4, तो A1 इंटू AN पे पावर 1/2 हो गया।
थर्ड क्या आएगा इसमें? थर्ड पॉइंट 2 पॉइंट लिख दिया, तीसरा पॉइंट क्या आएगा? इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। वो सब किस में होंगे? सारे जीपी में होंगे। खत्म। मतलब एपी सीख जाते हैं तो जीपी बहुत आसान हो जाता है। फिर एचपी तो रेसिप्रोकल एपी का, और एचपी तो ऐसे लड्डू है। फॉर्मूला जीरो है इसमें, जीरो फॉर्मूला, फॉर्मूला है ही नहीं। तो क्या है? ऐसे ही टाइम पास। अरे यार सर नहीं बता रहे ये कितना सर एपी के टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया तो वो एक एचपी हो सेकंड के जाता है। लिए लास्ट स्लाइड दिखा दो। उसका 15 स्लाइड ही हो गया इसलिए। हाँ तो 15 पे खत्म कर देंगे। अरे हाँ सही पर है। वो लास्ट लास्ट लाइन में an-8 है ना? हाँ an-8 हो जाएगा, खुद से भी लिख सकते हैं। 9 और n-8 का पेयर बनाओ, 3n-2 का बनाओ, 7n-6 का बनाओ। +1 आएगा सर। यहाँ n-2 है। क्या क्या? अरे कुछ नहीं, ज्यादा वेट क्या सो रहा था। इसका 5.5 घंटे बैठने इसका क्या नहीं पता। ये सोच रहा है कोई इंसान पे बैठा है। ये ऑल भी क्या ऑल 150 के पहले $37 for 3 6 और जोर से बोलो, सर को पता चल रहा है। बस इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना? tn+2 tn+2 हो जाएगा a इंटू कॉमन रेशियो टू दी पावर n+1। tn+2 की वैल्यू कितनी है? b। यहाँ से r टू दी पावर n+1 कितना आ जाएगा? b बाई a। r की वैल्यू कितनी आ गई? b by a raised to power 1 by कॉमन रेशियो आ गया। अभी g1 g2 g3 सब आ जाएगा। g1 इज सेकेंड टर्म, वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म इंटू ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा? ए को इसके अंदर लेके जाएंगे तो a टू दी पावर n आएगा, b टू दी पावर 1 होगा, पावर 1 अपन n+1। ठीक है। सिमिलरली g2 क्या होगा? थर्ड टर्म आ गया a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख देता हूं, इस पे पावर 1+n। ठीक है। इसको अंदर लेके जाएंगे a के तो a टू दी पावर n-1 b टू दी पावर 2 पे होल पे पावर ये नहीं समझ में आया? a अंदर गया, a इधर था, इधर a टू दी पावर लेट से 1/2 था, ये a अंदर जाएगा तो कितना होगा? एक क्यूब बन जाएगा ना। वही किया है मैंने, पावर n+1 लेके अंदर चला जाएगा और पावर n+1 लिया और नीचे एक a था तो a से a कट गया, a टू दी पावर n बचा। सिमिलरली यहाँ पे ये अंदर गया a टू दी पावर n+1, लेकिन नीचे a स्क्वायर था इसलिए a टू दी पावर n-1 बचा। ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया बहुत। g3 डायरेक्टली आ जाएगा a टू दी पावर n-2 लास्ट पे पावर 1+, g4 हाँ एक सेकंड, a टू दी पावर n-3 b टू दी पावर 4 पे पावर 1 अपॉन n+1। इसी तरीके से
सारे जीएम आ जाएंगे। अब क्वेश्चन लास्ट स्लाइड है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बताओ वैल्यू G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू Gn की वैल्यू कितनी आएगी? जैसे वहां पे A1 प्लस A2 प्लस AN निकाला था, या इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। सर तो फिर बने G1 सेम फंडा, अंडर रूट ऑफ G1 Gn A और B का जो GM होगा इनका GM के बराबर होगा। A और B का जो GM है वो AB है, इनका जो GM है वो पावर 1/n है। पावर n ले लेंगे उधर, सॉल्व हो जाएगा आंसर। AM GM खत्म। सर